DPSP इन शॉर्ट, है ना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो करने वाले हैं। आपको पता है कि इसे शॉर्ट में हम DPSP बोलते हैं। DPSP बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहने का मतलब क्या है, इसे आगे हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा जो है पार्ट नंबर 4 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आज हम फंडामेंटल राइट्स के बाद ये कवर करने वाले हैं। करेक्ट। तो स्वागत है आपका इस लेक्चर में। लेट्स मूव ऑन, लेट्स डीप डाइव इनटू these articles. तो सबसे पहले हमारे पास आया आर्टिकल नंबर 36। आर्टिकल नंबर 36 क्या बताता है, स्टेट के बारे में हमें डेफिनेशन बताता है कि जो स्टेट है, स्टेट मीन्स क्या, और जो हमें पार्ट नंबर 3 में स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है वही सेम डेफिनेशन आपको यहाँ 36 में भी दी हुई है। क्लियर, अनलेस कंट्री होता है। नाउ आर्टिकल नंबर 37 क्या कहता है, किसके बारे में बात करता है, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, है ना। जो भी इस पार्ट में एप्लीकेशन दिया हुआ है, प्रिंसिपल्स को दिया हुआ है, उसका किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से उसे अप्लाई करेंगे उस चीज के बारे में है। अब क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। द प्रोविजंस कंटेन इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी लॉ। मतलब क्या है, किसी भी कोर्ट में ये जो प्रोविजंस है वो इन्फोर्सेबल नहीं होंगे, लेकिन बट द प्रिंसिपल्स देयरइन शैल लेड डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है उससे कहीं से भी ये क्या है, कम नहीं है। ठीक है, हमें कम नहीं है। क्लियर। अब इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री एंड शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ये क्या है, स्टेट की ड्यूटी है टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ। लॉ बनाने में ये प्रिंसिपल्स का क्या है, यूज करना है। आगे देखेंगे कि कौन से प्रिंसिपल्स है। नाउ हम कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 38 स्टार्ट। आर्टिकल नंबर 38 हमें क्या बता रहा है कि हमें सोशल वेलफेयर को किस तरीके से सिक्योर करना है, फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की भले के लिए किस तरीके से हमें सिक्योर करना है। So let's see. The state shall try to promote the welfare of people by securing and protecting, है ना। क्या से सिक्योर और प्रोटेक्ट करनी है हमें, सोशल ऑर्डर को, जो कि जस्टिस, किस टाइप के जस्टिस, 3 टाइप की जस्टिस होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, राइट। हमें सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है ताकि जस्टिस हमारा क्या हो सके, सर्व हो सके। शैल इन्फॉर्म द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल राइट, तो ताकि हमें क्या है इस नेशन में बहुत अच्छे से रह सके। क्लियर। नाउ क्लोज टू क्या कहता है, स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम। जितनी भी हमारी रिच और पुअर में इनइक्वालिटीज उसे कम करने का ट्राई करना है। एस्टिमेट इनइक्वालिटी, है ना। इनइक्वालिटी जो भी है हमारी असमानता है, असमानता उसे क्या करना है, हाँ उसे क्या करना है हमें खत्म करना है। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। लेट मी सी अगर रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, रिकॉर्डिंग इज गोइंग। नाउ किस चीज की इनइक्वालिटी, स्टेटस की, फैसिलिटीज की, अपॉर्चुनिटीज की, राइट। नॉट अमंग वेस्ट इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल्स के बीच में ही नहीं, लेकिन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो अलग अलग एरिया में रह रहे हैं, है ना, अलग अलग तरह के प्रोफेशन वोकेशंस कर रहे हैं, वो सब चीजों का भी क्या है हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल नंबर 39 हमें क्या कहता है, हमें ज्यादा परेशान नहीं करता, वो सिर्फ ये बताता है कि किस सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को क्या है गवर्नमेंट जो स्टेट है वो फॉलो करे, राइट। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट, वो क्या करेगी, डायरेक्ट करती है पॉलिसीज को, इसीलिए बोलते हैं इसका नाम DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। करेक्ट। तो पहला इसका है क्या बताते हैं कि इसे इक्वली ट्रीट करना है सभी सिटीजन को, मेल और फीमेल को, राइट, मेल और वुमेन को, ताकि ये क्या है उनके पास एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो हो। करेक्ट। तो जो बी क्या कहता है कि ऑनरशिप और कंट्रोल है मटेरियल रिसोर्सेज का एक कम्युनिटी के पास, उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से होना चाहिए ताकि क्या है सबका भला हो सके। ठीक है, सबके साथ सबका विकास, राइट, वही वाला जो है यहाँ पे हमें चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम को इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि 80% जो प्रॉपर्टी है, रिसोर्सेज है, वो सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ द पीपल के पास है, जैसे कि इंडिया में आजकल अभी हो रहा है। करेक्ट। तो ये क्या है, इसके लिए क्या कॉमन जो है गोल्स को हमें अकाइव करना, अचीव करना है, राइट। नेक्स्ट है देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये तो आपने सुना ही होगा कि अगर मेल जितना काम कर रहा है उतना ही फीमेल कर रही है तो भाई उसे सेम अहदे पे है तो वो इक्वल पे देना चाहिए। करेक्ट। लेकिन होता है नहीं होता है, दैट यू नो बेटर देन मी। अब इसमें क्या है, हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स के बारे में बात की गई है। टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज ना हो, राइट।
सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी सिर्फ है ना परेशान होकर कि पैसा नहीं है तो कुछ ना कुछ अनसूटेड काम के लिए है जो उनकी एज और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वो सब ना करें, ठीक है। ये सब चीजें स्टेट का काम है देखना। चिल्ड्रन के पास कुछ अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि वो हेल्दी मैनर में क्या हो सके, डेवलप हो सके, उनका उनके पास फ्रीडम और डिग्निटी से जीने का यूथनेस और जो चाइल्डहुड है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए और एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए उनके, स्पेशली जो यंग एज है या फिर चाइल्डहुड। करेक्ट, ये क्या है मॉरल एंड मटेरियल अबेटमेंट के खिलाफ। करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है 39, जो आर्टिकल है 39 क्लॉज ए जो है वो देखते हैं, लेट्स सी। जो क्या है, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड आपसे कोई पूछ ले तो कहाँ है हमारी फ्री लीगल एड, है ना, 39 ए में। The state shall secure the cooperation of legal system promotes justice on the basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid. Free legal aid provide करना by suitable legislation schemes or in any other way to ensure opportunity for securing justice and not denied to any citizen by reason of economic and other disability. मान लो किसी के पास पैसा नहीं लेकिन उसे जस्टिस का तो हक है ना, राइट, तो वो क्या है, उसे फ्री लीगल एड जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए। डीएलएस से होता है डिस्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव सर्विस अथॉरिटी, राइट, तो ये सब उसके अंदर आता है। नाउ वी आर हियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, विलेज पंचायत। विलेज पंचायत को पता है ना, विलेज की गवर्नमेंट, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट। नाउ इसमें क्या है, आर्टिकल नंबर 14 हमें बताता है कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज village panchayats and to endure them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government। तो ऑर्गेनाइजेशन करना है हमें विलेज पंचायत का ताकि वो अच्छे क्या है काम कर सके, उन्हें फंक्शन एज अ सेल्फ गवर्नमेंट। करेक्ट। नेक्स्ट हमें क्या बताया गया, आर्टिकल नंबर 41 में बताया गया है, क्या बताया गया है, लेट्स सी। राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, एजुकेशन, विद्या का, और पब्लिक असिस्टेंस इन सम केसेस, किस तरीके से ये है, लेट्स सी। तो द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी, स्टेट जो अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के लिमिट्स में और डेवलपमेंट के लिमिट्स में क्या करेगी, इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग एंड राइट टू वर्क का डालेगी और एजुकेशन पे भी डालेगी और पब्लिक असिस्टेंस के लिए ये क्या है कुछ ना कुछ चीजें जो है करेगी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का ट्राई करेगी, ओल्ड एज को, ये जो आप देख रहे हो ना डीपीएसपी, वो मोस्टली आप देखोगे कि जो भी कैंपेन्स होते हैं वोट्स के लिए, राइट, उसमें ये सब चीजें वो प्रॉमिस की जाती है। ये सेम चीज, सिकनेस है, डिसेबिलिटी है ना, अनवांटेड अनडिजर्व्ड वांट है, ये सब चीजें देखी जाती है आर्टिकल 41 में। 42 क्या कहता है, 42 हमें कहता है, लेट्स ओके द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन नाउ, लेट्स सी। आर्टिकल नंबर 42 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 42, the state shall make provisions for securing just and humane condition of work and maternity। देखो जो आपको पता है ना मदरहुड की आपको लीव मिलती है 6 महीने की, तो वो क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है आर्टिकल नंबर 42 के अंदर। और जो काम आप कर रहे हो कोई ऐसा नहीं कि आपको इंसानों की तरह काम नहीं करवाया जाएगा, इन ह्यूमन कंडीशन में आपको नहीं रखा जा सकता, तो ह्यूमन कंडीशन के लिए क्या है आर्टिकल नंबर हमें 42 को हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास ये अधिकार है। करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 43 नंबर आर्टिकल है, द स्टेट शैल इंश्योर टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन or economic organization in any other way for to the workers, agricultural industries or otherwise work a living wage, condition to work, ensuring a decent। अब इसमें क्या बताया गया, आर्टिकल नंबर आपका जो 43 है उसमें आपको वेज, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, ये सब चीजें बताई गई। मतलब उनका क्या है, उनको अगर वो काम कर रहे हैं तो अच्छे से पेमेंट भी अच्छे से मिलनी चाहिए। करेक्ट। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लीजर एंड social and cultural opportunities, and in particular the state shall endure to promote cottage industries on an individual or cooperative level in the रूरल एरिया। तो जो स्टेट है उसका ये ड्यूटी बनती है कि ये छोटी छोटी लेवल पे कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो उसको बढ़ावा दे। करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मैनेज किस तरीके से इंडस्ट्री को करना है वो सब चीजों में भी क्या है किसका रोल हो, वर्कर्स का रोल हो। तो 43 ए हमें क्या कहता है, द स्टेट शेल टेक स्टेप्स बाय सुटेबल लेजिस्लेचर और इन एनी वे टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग
establishment and other organizations engaged in any country. तो ये क्या है, वर्कर्स का भी कुछ ना कुछ अधिकार होता है. नेक्स्ट क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड. आप देखोगे यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सभी सिटीजन्स को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलेगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. मीन्स अगर किसी ने लॉ तोड़ा है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो भी सबके लिए क्या रहेगी, सही रहेगी, वो चीज. नेक्स्ट आपको 41 ए क्या है, सॉरी आर्टिकल नंबर 45 क्या कहता है, द स्टेट शेल envisioned to provide within a period of 10 years for the commencement of the constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14. 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना क्या है, स्टेट की जिम्मेदारी है. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 46 का कहता है कि प्रमोट ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक ट्रस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर वीकर सेक्शन. ठीक है, आपने ईडब्ल्यूएस सुना होगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, हाल ही में से बनाया गया है डीईएसपी के अंदर. क्या है ये, the state shall promote with special care for the education and economic interest of the weaker sections of the people, in particular of the scheduled caste and scheduled type, and shall protect them from the social injustice and all forms of exploitation. देखो, जब एक पर्सन एजुकेटेड होता है, अवेयर होता है, तो उसका एक्सप्लॉइटेशन करना, शोषण करना बहुत मुश्किल हो जाता है. करेक्ट. उसी तरीके से क्या है, उसे इकोनॉमिक जस्टिस के साथ सोशल इनजस्टिस से क्या है, डील नहीं करना पड़ता. करेक्ट. नेक्स्ट क्या है, ड्यूटीज ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेज करना, राइट. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या है, रेज करना, इरेज करना, राइट. और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, ये भी क्या है, स्टेट की ड्यूटीज है. लेट्स सी आर्टिकल नंबर 47 क्या कहता है, द स्टेट शैल रिगार्ड द rising of level of nutrition and the nutrition standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties. In particular, the state shall endure to bring about prohibition of the consumption of medicinal consumption except for the medicinal purposes, intoxicating drinks or drugs which are injurious to health. मतलब कहने का मतलब है स्टेट का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना है, पीपल का लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाना है और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना. एक तो ड्रग्स कम करने, राइट, वो करती नहीं है सरकार. क्यों? क्योंकि जो स्टेट जो गवर्नमेंट है उसको सारा फंड कहाँ से आता है, ड्रग्स से आता है. वो अगर बंद कर देगी तो स्टेट की इनकम आनी बंद हो जाएगी. स्टेट की इनकम आनी बंद हो जाएगी तो ये करप्शन है वो बंद करना पड़ेगा, राइट. तो वो हो नहीं सकता है. Now, आर्टिकल नंबर नेक्स्ट देखते हैं. आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो इसमें क्या है, और यही सेम चीज आपको यहाँ पे देखिए, ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, है ना, आजकल के तरीके के हिसाब से इसको किया जाएगा. और इसमें क्या है, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स लिए जाएंगे, जैसे प्रिजर्व करना और इम्प्रूव करना ब्रीड्स को, राइट. स्लॉटर हाउसेस में ना काटा पीटी इनकी जो मार देते हैं वो सब नहीं होगा, काउस का, कैफ्स का, राइट, और जो भी अदर तरह की कैटल है उसका, करेक्ट. नेक्स्ट लेट्स सी आर्टिकल 48 क्या कहता है हमें, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. आप देख रहे होगे दिल्ली का AQI कहाँ पहुंच गया, AQI कहाँ पहुंच गया है ना, 600 सॉरी प्लस जा चुका है. अभी इसमें क्या है कि हमारा जो सरकार है उसकी ड्यूटी है कि वो क्या करेगा, इम्प्रूवमेंट क्या करेगा, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा और वाइल्ड लाइफ और जो फॉरेस्ट है उसको संभाल के रखेगा. तो वो दिल्ली गवर्नमेंट तो अभी तक नहीं कर पाई है ना. बाकी सरकार जो है वो ट्राई करती ही जा रही है. नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 49 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन प्लेसेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. अब इसमें क्या बताया गया है कि हमारी स्टेट जो है उसे प्रोटेक्ट करना है हर मॉन्यूमेंट प्लेस जो फिर हिस्टोरिकल इंटरेस्ट का है, ठीक है, टू बी नेशनल इंडिपेंडेंट फॉर डिस्प्ले, और उसका कोई किसी भी तरीके का क्या है, स्पॉइलेशन नहीं होना चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए, वो डिसफिगरमेंट, डिस्ट्रक्शन, मतलब कुल मिला के क्या है, इसका प्रोटेक्शन करना है हर मॉन्यूमेंट का जो भी हिस्टोरिकल हमारी चीजें हैं. नेक्स्ट देखते हैं सेपरेशन ऑफ, हाँ जी, तो आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है कि क्या है, हमें सेपरेट करने के लिए जुडिशियल को एग्जीक्यूटिव से इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट. तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लेनी पड़ती हैं. क्या कह रहा है, इसका टाइटल पढ़ लेते हैं कि क्या है, सेपरेट करना है जुडिशरी को फ्रॉम एग्जीक्यूटिव.
नेक्स्ट आपको बताया गया है कि आर्टिकल नंबर 51 क्या कहता है, 51 क्या आर्टिकल कहता है कि द स्टेट शेल इंडिवर्स टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, मेंटेन और जस्ट ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, जो पड़ोसी है ना, नेबर्स को खुश रखना बहुत जरूरी है, तभी हम खुद खुश रह पाएंगे, है ना। इसी तरीके से हमारी इंटरनेशनल सिक्योरिटी बनती रहेगी, पीस बना रहेगा। नेक्स्ट क्या है, फोस्टर करना है, इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट करना है, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को मानना है ना, ये सब चीजों पे ध्यान देना। नेक्स्ट क्या, इंकरेज करना है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन आपको पता है एडीआर जो हमारा होता है ना, लॉ स्टूडेंट्स को ज्यादा पता होगा ये चीजें, तो उसको इंकरेज करना है। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में बस आपको इतना ही ध्यान मिलेगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं आपके सामने है, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ने वाले हैं। करेक्ट, आई विल रिकॉर्ड दिस वीडियो राइट नाउ ताकि आपको जल्दी से मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।